हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में हम पढ़ेंगे आज नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी जो है ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को है जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर सिंचाई का कार्य जो है नर्मदा नदी के जल द्वारा ही होता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका उद्गम स्थल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये नर्मदा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। यहाँ से क्योंकि कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया है कि ये नर्मदा नदी किस ओर बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पहली नर्मदा, दूसरी ताप्ती एवं तीसरी माही। ये 3 नर्मदा, ताप्ती और माही 3 मुख्य ऐसी नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं और स्टोरेज का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये कहाँ जाकर मिलती है। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 मीटर है। इसकी लंबाई 1312 मीटर है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश के अलावा किन किन राज्यों में है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर जो है बहती है। इसमें नर्मदा नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था, तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में हुआ था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना का गठन कब हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना का गठन जो है 9 अगस्त 1985 को हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना का गठन 9 अगस्त 1985 को हुआ था। अब देख लेते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं हालन नदी, बंजार नदी, वरना नदी और तवा नदी। तवा नदी से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ये तवा नदी जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में बना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना हुआ है, तो ये नर्मदा नदी पर और गुजरात में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में बना है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो है ये इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ही बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कई बार पूछा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1989 में हुआ था और इसको किसने आरंभ किया था, तो इसको मेधा पाटेकर ने आरंभ किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये नर्मदा धारणग्रस्त समिति का गठन कब हुआ था, तो 1986 में नर्मदा धारणग्रस्त समिति का गठन हुआ था। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।